हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसका क्लास 7th का मतलब दूसरी बुक का हिंदी का, दूसरी बुक का महाभारत का 3rd चैप्टर भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। मतलब तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा जो प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश हुए और नगर को लौटे। देवव्रत राजकुमार के उनके पद को देवव्रत राजकुमार के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। 4 वर्ष और बीत गए और 4 इयर्स और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। एक बार जो राजा शांतनु थे वो घूमने गए गंगा के तट पर। अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। मतलब अप्सरा सी इतनी सुंदर उन्हें एक मतलब औरत दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। उस तरुणी का नाम क्या था? उस औरत का नाम था हमारे उस औरत का क्या नाम था? सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा शांतनु के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। गंगा माँ के जाने के बाद राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था उसके उस तरुणी मतलब सत्यवती को देखते ही वह विराग विलीन हो गया, मतलब गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। मतलब उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में आई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। क्या बोली कि जो मेरे पिता हैं वो मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाहों मतलब जो नाव चलाते हैं उनके सरदार हैं उनके पिता। सबसे पहले आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। जब राजा शांतनु ने उनके सामने अपनी इच्छा हाजिर की तो उन्होंने क्या कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का मुझे वचन दे दे सकते हैं। क्या बोला कि राजा ने बोला उन्होंने क्या बोला कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो केवटराज ने बोला कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो फिर राजा ने क्या कहा कि जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन वो मेरे बस में हो और मेरे लिए वो उचित हो, ना कि अनुचित हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर मेरे लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात को आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नगवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी बिठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन के कीड़े की तरह कुतुर कुतुर खाने लगी। आगे देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी
संसार का कोई भी सुख नहीं ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। फिर भी इधर कुछ दिनों से आप मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला कि पिताजी, आपके पास ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हुआ हो। फिर भी आप मुझे इधर के कुछ दिनों से, मतलब अभी कुछ दिनों से क्या दिखाई दे रहे हैं? दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी बात की चिंता है? आपको किसी बात की चिंता है क्या? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई। क्या बताई उन्होंने? शांतनु ने उनसे गोलमाल बातें बताई। फिर भी कुर्राग बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। वो जो हमारे देवव्रत है, उनकी बुद्धि इतनी तेज काम करती है। उन्होंने क्या किया कि उनके सारथी से पूछताछ कर ली, और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें पता लगा, उनसे क्या पूछताछ की कि यमुना तट के किनारे क्या क्या हुआ था। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चल गया। पिताजी के मन में व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री का सत्यवती से विवाह महाराज शांतनु से कर दें। तो कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। वही शर्त दोहराई मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया है, दोहराई मतलब रिपीट की। तो शांतनु के सामने जो उन्होंने शर्त रखी थी वही उन्होंने देवव्रत के सामने दोहराई। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र के बाद राजा बनेगा। क्या कह दिया उन्होंने अब कि अब मैं कभी भी राज्य का लोभ नहीं